चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवा विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल को चुनावी मैदान में उतारा है। इनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा ने। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, इस बात पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पार्टी वहीं आश्वस्त भी नजर आ रही है। और विंध्य से बीजेपी के कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, राजेंद्र शुक्ल, जो कि रीवा विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। मध्य प्रदेश शासन में आप मंत्री भी रहे, 6 महीने पहले आपको मंत्री पद दिया गया। ये आपको संतोष देने के लिए था या आम जनता को ये दिखाने के लिए कि राजेंद्र शुक्ल के बिना विंध्य की कमान नहीं संभलेगी? मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तीन ही महीने हुए होंगे। लेकिन पार्टी समय समय पे परिस्थिति के अनुसार, और जब पार्टी को ये लगता है कि अब किसी प्रकार का निर्णय करने की ज़रूरत है तो पार्टी निर्णय करती है। अब इसका ठीक प्रकार से आकलन तो वही लोग करते हैं जो लोग नीति निर्धारण में रहते हैं। लेकिन मंत्री मैं रहूं या न रहूं, कभी भी हमारी ही सरकार थी तो इसलिए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार की मंत्री न रहने से कोई कमी रही है। रीवा में तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये बिना मंत्री के मंत्री हैं। तो इसलिए सरकार जब अपनी रहती है तो क्षेत्र के विकास को गति देने में और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने में फर्क नहीं पड़ता है, यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो। निश्चित रूप से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नगर निगम के चुनाव के नतीजे आए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। उसके बाद क्या ये चुनौतीपूर्ण होंगे चुनाव? नहीं, वो तो जो था नगर निगम के चुनाव में एक बार जनता ने बदलाव के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है कि 5 बार से हमारे महापौर जीत रहे थे तो एक बार कांग्रेस को जिता दिया। लेकिन जिताने के बाद बड़ी निराशा हुई कि ना तो व्यवहार अच्छा रहा इन लोगों का जनता के प्रति, और ना ही काम कोई उल्लेखनीय रहा जिसको वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दे कि हमने ये काम किया है। और रीवा में आप एक बहुत बड़ा नाम है, कहते हैं रीवा की जनता को साधना है, राजेंद्र शुक्ला को साध लिया जाए। इतना प्यार आपको जनता करती है, और उस प्यार के बाद अब कैसा माहौल लग रहा है और कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? नहीं, वो तो जनता ही चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो घूम रहा हूँ जनता के आग्रह पर, जहाँ वो बुलाते हैं कार्यक्रम करते हैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। वास्तव में मैं अपने आप को इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि 4 साल 11 महीने मेरे काम को जनता बहुत बारीकी से देखती है, और इस बार भी यही स्थिति बनेगी। तो जनता तो ये देख रही है कि काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। काम यदि हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, रोबस्ट हो रहा है, तो उससे जनता संतुष्ट है। शुभकामनाएं सर आपको, चुनाव बहुत नजदीक हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र शुक्ल, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं वही इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे और उसी के दम पर बीजेपी फतेह हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, रीवा।